मनोज जी, तो देखिए जो नंबर गेम है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी अब उसमें सेंध लगाने की एक बड़ी कोशिश में है। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी ने पूरी तैयारी जीत की कर ली है कि वो तीसरी सीट भी जीतने जा रही है। तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस की भी बैठक नजर आएगी। हरीश चौधरी के साथ नेता ने रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे, विधायकों को एकजुट रखने पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि जरूरी जो विधायक हैं, जो नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को अब बटोरने की कोशिश कर रही है, संभालने की कोशिश कर रही है। क्रॉस वोटिंग रोकने पर भी चर्चा हुई। हरियाणा के घटनाक्रम के बाद सतर्कता बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर विधायकों को खरीदने का प्रयास हो रहा है, लेकिन 5,00,000% कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। 100% नहीं, 500% नहीं, 5,00,000%। पीसीसी चीफ श्योर हैं कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस ये सीट जीतेगी। 5,00,000% कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार का जाएगा सदन में। पर प्रदेशवासी समझे इस बात को, देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सरकार में खरीद फरोख्त की और उसके प्रमाण हैं। अभी फिर से उनको विधायक खरीदना है, इसके लिए पैसे हैं उनके पास। सीधे रुख करते सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये मुकाबला जितना दिलचस्प है उतना ही सस्पेंस से भरा हुआ अब हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास जरूरी विधायक मौजूद हैं तीसरी सीट को जीतने के लिए, जितने नंबर चाहिए उतने नंबर हमारे पास मौजूद है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 5,00,000% हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जया, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि मीनाक्षी नटराजन के घोषणा के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने तीसरी सीट पर घोषित किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर हलचल तो है, क्योंकि तीसरी सीट जब कांग्रेस की थी, ऐसे में जब बीजेपी के प्रत्याशी उतरेगा तो मन में एक भाव तो रहेगा कि आखिर क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम नेता कह रहे हैं कि तीसरी सीट आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। शायद यही कारण है कि तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष के निवास पर पहुंचे हैं, आज नामांकन है। और बड़ी खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक भोपाल से तेलंगाना के लिए रवाना हुए हैं। संभवतः जिस तरीके का घटनाक्रम है तो यदि इनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए या कहीं दूसरी जगह सेफ हाउस में ले जाया जाए तो कर्नाटक या हैदराबाद 2 महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी की जा सकती है। सब कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है, एक बार फिर 2020 का घटनाक्रम, संख्या बल 8 का ही सिर्फ बिगड़ रहा है, यदि बिगड़ेगा तो आपकी राज्यसभा चली जाएगी? देखो, ऐसा नहीं लगता, ये सब अफवाह हैं। कांग्रेस के विधायक दल पूरा एक साथ खड़ा है और मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खड़ा रहेगा। ये तो चुनाव 18 तारीख को होने वाला है, 18 तारीख को सब सामने आ जाएगा। मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा जाएंगी, ये हमारा वादा है। क्या कहेंगे, क्या आप लोगों को क्या कहा गया है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लो? नहीं, हमको अभी तक कहने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं लगता आगे कहने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, मजबूती के साथ खड़ी है। कहीं से कहीं तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, जब भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कैंडिडेट आया है और उनके पास संख्या बल नहीं है तो तीसरा कैंडिडेट जिताएंगे कैसे? संख्या बल तो नहीं है ना। तो आपके इधर उधर हो गए तो नहीं, उनके इधर भी तो आ सकते हैं। ये डर भी तो है भाजपा को, ये क्यों संभव नहीं है भाई? कुछ लोकतंत्रवादी लोग भी हैं, संविधान को मानने वाले लोग भी हैं, और जिस तरह ये लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में कर रहे हैं वो चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं। तो ये इस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे देश में उनसे सीधा मुकाबला है। वो अपने सहयोगी दल हैं उनके, जो उनकी सरकार में शामिल हैं, उनके साथ इस तरह के व्यवहार करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम पूरी तरह अलर्ट है बिल्कुल, और कहीं से कहीं तक हम किसी गलतफहमी में नहीं है। और हमारी निश्चित रूप से ये परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा की घड़ी में कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खरा उतरेगा, ये आपसे वादा है। क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है 8 से 10 विधायक उनके संपर्क में हैं, और माना ये भी जा रहा है कि पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी अगले स्टेप की, यदि विधायकों को एक साथ रखना है तो कुछ नेता तेलंगाना के लिए रवाना भी हुए हैं, हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं, ताकि यदि कुछ ऐसी हो तो व्यवस्थाएं वहां पर करना पड़े। तो क्या लगता है, सब विधायकों को एकजुट रखना 18 तारीख तक बहुत जरूरी है?
नहीं, आप सब विधायक एकजुट तो हैं, ऐसी अब कोई संभावना नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं। और रही बीजेपी की, बीजेपी को हमें उम्मीद ऐसा लग रहा है 5 विधायक उनके टूट के हमारी कांग्रेस में आने वाले हैं। हमको ऐसे संकेत मिला है। हम इतने विधायक कांग्रेस के एकजुट हैं, मीनाक्षी नटराजन के साथ बिल्कुल उनको राज्यसभा सांसद भेजेंगे बना के, कहीं हमें कोई शंका नहीं है। बिल्कुल सूरज, तो देखिए शंका नहीं है, शायद यही कारण है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस विधायक हैं वो एकजुटता का परिचय देते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमारी जो मीनाक्षी नटराजन है उन्हें हम जिताकर राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन उनमें से एक विधायक जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी कि जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले आए, हो सकता है बीजेपी के हमारे पास आ जाएं। तो ये बात भी कह दी गई उनकी ओर से। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, बहुत धन्यवाद आपका। और इस पर चर्चा करेंगे अभिनव वरोलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले अजय सिंह जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया। 2 सीटें ऑलरेडी बीजेपी जीत रही है, तीसरी सीट को जीतने के लिए आपके पास नंबर्स ही नहीं है, तो फिर क्यों तीसरी सीट पर इतने दाव पेच लगाए जा रहे हैं? क्यों आपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है और भारतीय जनता पार्टी का ये मत है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश का मजबूत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मध्य प्रदेश से ऐसे प्रतिनिधि राज्यसभा में जाना चाहिए जो प्रदेश के हित में बात रख सकें, और साथ ही एक पिछड़े वर्ग के, वंचित वर्ग के नेता महेश केवट को जिस तरह से तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यसभा की सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का बिखराव, टकराव सभी ने देखा है, और ऐसे में अजय जी, कैसे जीत रही है बीजेपी? क्या कांग्रेस के विधायक आपके पाले में आ रहे हैं, और क्या कांग्रेस के कैंडिडेट इतने कमजोर हैं कि आप कह रहे हैं कि हम तीसरा प्रत्याशी भी मजबूत उतार रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद बड़े बड़े नेताओं द्वारा जिस तरह से ट्वीट किए गए, नरेश ज्ञानचंदानी जो 2 बार विधानसभा उम्मीदवार रहे, एक वरिष्ठ नेता के खास है, उनके द्वारा कहा गया कि अब मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग होने वाली है, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस में फूट है। और भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का मजबूत पक्ष जाए। और अगर कांग्रेस पार्टी में फूट है, राजनीतिक दल होने के नाते हर जरूरी कदम उठाना हमारा दायित्व है। इसी के तहत हमने तीसरा उम्मीदवार लड़ाया है, और तीनों ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अजय जी, एक और मेरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा, फिर मैं अभिनव जी के पास जाऊंगी। सवाल मेरा फिर से वही है कि जब नंबर्स बीजेपी के पास है ही नहीं, तो आप तीसरी सीट जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं? क्या कांग्रेस जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या वो हो सकता है? आपको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर देंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पर हम किसी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का असंतोष है, उनके विधायक अपने उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम विकल्प पे काम करें और साथ ही विकल्प दें। तो उसी के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम विधायकों से जिस तरह की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के विधायक स्वयं चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार राज्यसभा ना पहुंचे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। हमारे तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, अभिनव वरोलिया जी, बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कि तीसरा प्रत्याशी भी बीजेपी का जीत के राज्यसभा पहुंचेगा, और उसी सीट पर आपने मीनाक्षी नटराजन को उतारा है। कांग्रेस क्या पूरी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी से वो जीत जाएगी? कांग्रेस के विधायक एकजुट होंगे और कांग्रेस के ही प्रत्याशी को जिताएंगे? देखिए, आपके संवाददाता परसों भी हमारी मीटिंग में थे, जब शाम को मीटिंग हुई थी, और हमारे सभी विधायक वहां मौजूद थे। कमलनाथ जी वहां पर वीडियो कॉल से जुड़े थे, और सभी विधायक हमारे एकजुट थे, ये सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 के बाद से जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिराती जा रही है, खरीद फरोख्त की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, सनसनी फैलाने की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति, यही तो कर रही है। इससे ज्यादा इसके पास कुछ कहने करने को कुछ है ही नहीं। अब इनके लोग नंबर्स नहीं है, आप बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को लेकर अभी इनसे बात करेंगे तो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। इनको सिर्फ और सिर्फ इनका विद्रोह हो रहा है, सब जगह पूरे देश में विद्रोह हो रहा है रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष को लेकर। तो अब कैसे ना कैसे करके इनको सत्ता का लालच शुरू से रहा है। गोवा से देखते हुए आज तक देख रहे हैं कि ये लोग यही करते हैं कि
हम इनको तोड़ लेंगे, खरीद लेंगे, खरीदने की राजनीति सबने देखी है। जी। तो ये सब राजनीति शुचिता को पूरे तरीके से खत्म करने वाली बातें हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरे विधायक एकजुट हैं और 500% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा जाएंगी। अब ये लोग अभिनव कितनी भी बरोलिया जी, कोशिश कर रहे हैं। अभिनव बरोलिया जी, काउंटर क्वेश्चन है मेरा। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि 500 नहीं 5 लाख प्रतिशत हम श्योर हैं कि हमारी प्रत्याशी जीतकर जा रही हैं राज्यसभा में। अगर आपको अपने विधायकों पर इतना भरोसा है तो फिर ये खबरें क्यों आ रही है कि आप अपने विधायकों को कर्नाटक के तेलंगाना शिफ्ट कर सकते हैं राज्यसभा से पहले? शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कहीं शिफ्ट का अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। सब लोग वहाँ मीटिंग में थे परसों, आज भी सब लोग हैं और कोई कहीं नहीं जा रहा है। यानी स्वीकार कर लिया है आपने मीनाक्षी नटराजन जी को? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई कहीं जा रहा है, तेलंगाना जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है। ये एक सनसनी फैलाने वाली बात है, भाजपा के लोग सुबह से टीवी पर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अभिनव जी। अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, यानी कि आत्मविश्वास दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन जीत के दावे भी दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, भले ही बीजेपी के पास नंबर गेम ना हो। विधायक रीति पाठक ने क्या कुछ कहा है, वो खुद जीत का दावा कर रही हैं, सुनिए आप। विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको सीएम हाउस में बुलाया, आप लोग को सीएम हाउस में बुलाया क्यों? क्या कुछ खेला हो रहा है? कोई खेला नहीं हो रहा है, खेला वेला हम लोग नहीं खेलते। खेला खेलने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है और हम तो अपना काम करते हैं कार्यकर्ताओं को लेकर और पार्टी के संगठन के नियम के अनुसार, तो कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार। तो कांग्रेस, आप तीसरी सीट पर मैदान में हैं, ये माने कि कांग्रेस के कई सारे विधायक आप लोग के संपर्क में हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, ये एक बड़ा विषय है और मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसा जो करता है वो वैसा भरता है। मतलब कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी? चलिए, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, सभी यही कह रहा है, तो कुछ तो कर दिया कांग्रेस ने। आशीष के साथ मनोज सैनी, बस में भोपाल। तो मुख्यमंत्री निवास पर बैठक शुरू होने वाली है और ये भी आपको बता दें कि बैठक के लिए तमाम विधायक पहुंचने लगे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा रही हैं, बैठकों का सिलसिला कांग्रेस में भी शुरू हो चुका है और एक यही मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस करेगी कि विधायक एकजुट हैं और तमाम विधायकों को समझाइश दी जाएगी कि तीसरी सीट हमें जीतनी है। बीजेपी पर जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश करती है, लेकिन हम जीतेंगे तीसरी सीट, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के जो सचेतक हैं सोहन वाल्मीकि, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हो सकती, कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन को ही वोट देने जा रहे हैं। सोहन वाल्मीकि विधायक दल के सचेतक की ओर से ये दावा किया गया कि हम तीसरी सीट जीत रहे हैं, यानी कि मीनाक्षी नटराजन को ही सभी विधायक वोट देंगे। कांग्रेस में कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं है। सभी विधायक एकजुट हैं, ये दावा हुआ है सचेतक की ओर से और ये भी कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, किसी भी तरह की तोड़फोड़ कांग्रेस के अंदर नहीं हो सकती। तो विधायक दल के सचेतक ने ये बयान दिया है सोहन वाल्मीकि ने कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं है। ये दावा तो हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता खुद प्रदेश अध्यक्ष करते नजर आ रहे हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन बैठकों का सिलसिला कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुका है। राज्यसभा को लेकर एक तरफ महेश केवट, दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन और दोनों ही दल तीसरी सीट को जीतने के दावा करते नजर आ रहे हैं। सोहन वाल्मीकि कह रहे हैं विधायक दल के सचेतक कि कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है।